हेलो भाई लोग, मेरा नाम निखिल उपाध्याय है और अब फाइनली टाइम आ चुका है 21 हार्ड डेज भाई लोग सीरीज के चैलेंज का। और जो भी भाई लोग इस चैलेंज को लेना चाहते हैं, जिनके अंदर जिनको लगता है इस बार जिनको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, और जो भी मेरे वीडियो पे आए हैं और जब मेरी वीडियो पे ऊपर क्लिक किया है, इसका मतलब है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। ठीक है, तुमने हर जगह अपना एफर्ट लगा लिया, ट्राई कर लिया कि भाई कैसे करके मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए, मेरे मार्क्स बढ़े, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं भी तुम्हें ना एक पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आई। तो मैं तुमको एक चीज़ बोल रहा हूँ, एक चीज़ की श्योरिटी दे रहा हूँ, वहाँ पे मैं प्रूफ भी करूँगा कि अगर तुमने मुझे 21 डेज अपने दिए और जो जो मैंने तुमको चैलेंज में प्रोवाइड किया, टारगेट्स दिए, उनको फॉलो किया, तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक रहा। लेकिन शर्त यह है कि तुमको 21 डेज मतलब कि 21 दिन तक मुझे फॉलो करना पड़ेगा। ओके, सो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम निखिल उपाध्याय है। मैं एक फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट ऑटोमेटिक स्टूडेंट हूँ एम्स दिल्ली से। एंड जो भी स्टूडेंट इस टाइम पर 150 पे है, 200 पे है, या फिर तुमने अभी तक कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, तुमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं होता है कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। अगर तुम ड्रॉपर हो तो ड्रॉपर का मतलब है कि तुमने कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, तुम्हें इतना तो पता है ना कि PVA इक्वल्स टू NRT में P प्रेशर होता है ना, V वॉल्यूम होता है और बहुत सारी चीज़ें। तो इसका मतलब है कि तुमने पढ़ रखा है। तुमने लिविंग बर्ड तो पढ़ रखा होगा, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ रखा होगा, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, मैं अगर बात करूं फ्रेशर्स की, तो फ्रेशर्स भी क्या है कि भाई इस टाइम पे तुमने बोर्ड्स दिए होंगे, तो बोर्ड्स में भी तुम कुछ ना कुछ पढ़ के गए होंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि तुमने आंख बंद करके पेपर दिया है ना। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इस टाइम पर 150 पे हैं, 100 पे हैं, 200 पे हैं, मैटर नहीं कर रहा। पता क्या मैटर करेगा इस टाइम पर? मैटर करेगा कि तुमने 21 दिन में क्या किया। तुम्हारे पास में अभी अप्रॉक्सीमेट नीट में 28 से 29 दिन बचे हुए हैं, लेकिन जो ये 21 दिन है, ये तुम्हारा पूरा साल जो है वो डिसाइड करेगा कि भाई इस बार तुम फिर से ड्रॉप लोगे या नीट के फेज से बाहर निकल जाओगे या फिर अपने अपने मेडिकल कॉलेज जाओगे। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। लेकिन एक और चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि जो मैं प्रोवाइड करूंगा उसको इंप्लीमेंट करना। ठीक है, तो जो मैं चीज बताने वाला हूं यहां पे वो क्या है, वो है 620 का है। ठीक है, ये जो मैं तुमको टारगेट जो मैं बना रहा हूं, जो मैं बच्चों को दे रहा हूं, वो 650 तक का टारगेट है, 650 660, लेकिन हम लोग यहां पे टारगेट कर रहे हैं 620 नंबर, और जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ठीक है, अब सबसे जो पहला जो क्वेश्चन आता है ना कि भैया हम आपको क्यों फॉलो करें, हमने तो आपको पहली बार देखा हुआ यूट्यूब पे। तो पहली चीज, टेलीग्राम का जो लिंक है नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, अदरवाइज सर्च कर लो टेलीग्राम पर, एम्स पायनियर, वहां अपना मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। वहां पर मैंने लास्ट ईयर भी सेम एक 21 डेज का मैंने चैलेंज प्रोवाइड किया था, 2-3 ग्रुप बनाए थे मैंने भाई लोग सीरीज के। वहां से 2025 के रिजल्ट भी आए हैं। 2024 में मैंने सेम किया था, तो 2025 के रिजल्ट वहां पड़े हुए हैं, जिनके 500 के ऊपर नंबर थे। 500 के नीचे जिनके भी नंबर आए हैं वो बहुत सारे हैं। ठीक है, उनसे मैं खुद भी कॉन्टेक्ट नहीं कर पाया। तो पहले चीज कि अगर तुम फॉलो करना चाह रहे हो तो पहले मुझे कमेंट में कर दो। क्या कमेंट में करना है कि अपना पहले मुझे मॉक टेस्ट नंबर बताओ कि तूने मॉक टेस्ट में नंबर कितने आ रहे हैं, दे रहे हो या फिर नहीं दे रहे हो, सिलेबस कितना हुआ है, और क्या तुम ये चैलेंज फॉलो करने वाले हो या फिर नहीं। और मैं तुमको फिर एक चीज की श्योरिटी दे दूंगा, अगर तुमने ये 21 डेज फॉलो कर लिया तो सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो 21 डेज चैलेंज में क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहली चीज जो इस टाइम पर तुम लोगों को डिफिकल्टी फेस तुम कर रहे हो वो क्या है कि अगर तुम इस टाइम पे वन शॉट लेक्चर कर रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे वन शॉट लेक्चर्स हैं जो कि बहुत लंबे हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, देखो यार, PW की उम्मीद सीरीज बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इस टाइम पर अगर तुम उम्मीद सीरीज करते हो तो वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि 7 से 8 घंटे का एक एक चैप्टर के लेक्चर्स हैं। हाँ, अगर तुम वो लेक्चर कर सकते हो जब तुम्हारे ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जिनमें तुम्हारी डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, तब तुम कम कर सकते हो लेक्चर्स को, लेकिन वन शॉट बहुत लंबे हैं। ठीक है, सेकेंड जो चीज़ है वो क्या है, वो है कि मॉक टेस्ट में नंबर बहुत कम आ रहे हैं भैया। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। थर्ड चीज है कि मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो कॉन्फिडेंस ऑब्वियस ही बात है कि डाउन जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है भाई लोग वो ये है कि सिलेबस इनकम्प्लीट है, और यही चीज होता है नीट के एग्जाम में। जब ये देखना एक चीज, नीट चाहे 24 हो 25 हो, जब से नीट का एग्जाम हो रहा है ना, 70% स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जो बिना सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम हॉल में नीट का एग्जाम देने जाता है। तो मुझे खुद बताओ कि क्या तुमने, अब तुम्हारा जो भी ड्रॉप है, फर्स्ट ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप है, फोर्थ फिफ्थ, जो भी तुम्हारा ड्रॉप है, तो मुझे बताओ कि तुमने क्या कभी एक भी बार, मुझे कमेंट में करना है सब लोगों को आंसर, क्या तुमने एक भी बार अपना सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम हॉल में एग्जाम देने गए हो या फिर नहीं गए हो? मुझे इसका पहले कमेंट में आंसर करो। ठीक है, तो ये चीज क्या है, इन सब का सॉल्यूशन जो है ना भाई लोग, इन सब का सॉल्यूशन, सिलेबस इनकम्प्लीट है, कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है, मॉक स्कोर
बहुत कम आ रहा है, वन शॉट वीडियोस बहुत लंबी हैं। इनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो क्या है? वो है तुम्हारा ये भाई लोग सीरीज। इसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं 650 नंबर। इसका शेड्यूल जो है वो मैंने बना दिया है, एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना दिया है, वहां पर डेली टारगेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने तुमको सिर्फ डेली टारगेट्स दे दिए और तुम कंप्लीट करोगे, तो मुझे तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा नहीं है। तो मैं तुम्हारे पीछे डंडा लेके पड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तुमको मैं टाइमर देता हूँ कि इस टाइम में तुम्हें ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, ऐसे ऐसे कंप्लीट करना है, ठीक है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां ग्रुप में एक बार फिर से पिन कर दूंगा। और स्केड्यूल एक बार फिर से चेक कर लेना, वो स्केड्यूल इतना बढ़िया स्केड्यूल है जो अभी तक मैंने बनाया भी नहीं है, ठीक है। अभी तक इतना अच्छा मैंने स्केड्यूल बनाया, मतलब मैंने अपने साइड से एफर्ट लगाए बहुत बार 2 साल से, लेकिन इस बार जो स्केड्यूल बनाया ना वो सबसे ज़्यादा बेस्ट था। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आई थिंक तुम्हारा जो सिलेबस है वो 24 अप्रैल तक खत्म हो रहा है, और 3 से 4 बार रिवीजन भी हो रहा है बीच में, एक बार देखो, ठीक है। तो इस टाइम पर पैनिक होने की कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी ज़रूरत है ही नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम पर तुम जितना हो सकता है खुद को बिजी रखो। और मेन जो चीज़ है ना भाई लोग, वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं कर रखा है, ठीक है, तो पूरी सीरीज अच्छे से फॉलो करो शिद्दत के साथ में। अगर तुम्हारे कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी स्ट्रांग हैं जिनको तुमने पहले से कर रखा है, जैसे कि कुछ चैप्टर्स होते हैं, आई थिंक जैसे उनको पता होगा कि लिविंग बर्ड तुम बहुत बार कर चुके हो, ठीक है, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन बहुत बार कर चुके हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो तुम बहुत बार कर चुके हो, रेडॉक्स रिएक्शन, आईयूपैक, आइसोमेरिज्म, तो यार ये ऑलरेडी तुम्हारे स्ट्रांग है। तो इनको, जो तुम्हारे स्ट्रांग चैप्टर्स हैं, इनकी एक लिस्ट बनाओ, और जो तुम्हारे वीक चैप्टर्स हैं जो तुमने एक भी बार नहीं किए उनकी लिस्ट बनाओ। तो स्ट्रांग तो तुम खुद से स्ट्रांग कर लोगे, जो वीक चैप्टर्स हैं वो मेरे से कर लो, बात खत्म। समझ में आ रहा है? तो यही चीज है। अभी इस टाइम पर टॉपर भी कोई अलग चीज नहीं कर रहा होगा। टॉपर क्या कर रहा होगा? टॉपर मॉक टेस्ट दे रहा है, टॉपर सिलेबस उसका कंप्लीट हो चुका ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन वो बार बार रिवाइज कर रहा है, वो 4 to 5 टाइम्स जो है इस टाइम पे रिवाइज कर रहा होगा। और वही चीज मैं तुमको 90% भीड़ से जो है वो बाहर निकालने का ट्राई कर रहा हूं कि तुम्हारा जो सिलेबस है वो नीट तक तुम्हारा 3 बार कंप्लीट हो जाए। तो अगर तुम्हारा सिलेबस 3 बार कंप्लीट हो गया, मतलब कि वो 10% की भीड़ में चले जाओगे जो कंपटीशन एक्चुअल में नीट के एग्जाम में है जिनके बीच में। दैट्स द मेन पॉइंट। और इस चीज को थोड़ा सा समझो। हमेशा क्या है कि हमेशा बार बार टाइम टेबल, बार बार स्ट्रेटजी जो है चेंज करने से काम नहीं चलता, ठीक है। मैंने ऑलरेडी जो है वो टारगेट ग्रुप बना दिया है, ठीक है, फर्स्ट डे का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। और जो भी अभी से ये टारगेट फॉलो करना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं यार, एक दिन का डिले है। अब तुम्हें करना क्या है, तुम एक चीज करो, जो मैंने आज का टारगेट दिया हुआ है, ठीक है, अगर तुम मेरी वीडियो आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, परसों देख रहे हो, जो भी चीज है, तो अगर तुम्हारा मान लो कि मेरा जो सिलेबस है वो 24 को खत्म हो रहा था, तो 24 को ना खत्म करके तुम्हारा अपना 29 को खत्म कर लो। 20 के जो तुम्हारे 2 से 3 दिन है वो तुम अपने 4th क्लास मॉक टेस्ट के लिए दे दो, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करो और जो भी चीज है उसको पूरी शिद्दत के साथ में फॉलो कर लो। अगर तुम अभी कोई भी चीज अच्छे से फॉलो नहीं करोगे तो बाद में रिग्रेट करोगे पक्का, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। ध्यान रखना यार प्लीज, इस टाइम पर बीमार बिल्कुल नहीं होना है। टारगेट्स जो भी हैं खुद से कर रहे हो, जहां से भी कर रहे हो यार, लेकिन वो प्लीज कंप्लीट करो, प्लीज कंप्लीट करो, ठीक है। चलो बाय।